शोभा खुश थी कि भले डरा धमका के ही सही, लेकिन उसकी ननद रीटा की शादी उसी लड़के से हो रही है जिससे वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन ये बात किसी को पता ना चलनी चाहिए, इसलिए वो सास के पास जाती है। सास और रीटा साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। मुझे तो पता था रंजीत मुझसे ही शादी करेगा, थोड़ा सा नाटक दिखा रहा था। और भाभी शादी की बात देखना, मेरी ऐश है। हाय रे, जो रीटा कल तक मरने को तैयार थी उसे ये क्या हो गया। वो सास से कहने ही वाली होती है कि प्रेगनेंसी वाली बात किसी को ना बताए, क्योंकि वो सबको अपना समझ लेती है कि तभी वहाँ मौसी सास आ जाती है। क्या रे लल्ली, बड़ी जल्दी शादी तय कर दी तूने रीटा की? क्या बात हो गई, सब ठीक तो है ना? हाँ, वो मौसी लड़का बहुत अच्छा मिल गया ना, इसलिए। शोभा बात को संभालना चाहती थी, लेकिन रीटा को ये बात समझ में नहीं आती। मिल गया था? नारे मौसी, मैंने ढूंढा है, वरना ये लोग कहाँ से ढूंढ पाते हैं ऐसा लड़का। इन लोगों की बस की बात नहीं थी उन लोगों के दरवाजे को भी खटखटाने की। कितना अमीर लड़का है वो। हाय रे, किस जात का लड़का, और इतनी जल्दबाजी में शादी क्यों कर रही है? कोनो बात है का? अब तुमसे क्या ही छुपा है मौसी? दीदी, आप तो पुरानी ज्ञानी हो। अरे रीटा, माँ ज़रा सुनना ना, वो हलवाई वाला आया है, उसे ज़रा देख लो ना। रहने दे शोभा बहू, कोई हलवाई नहीं आया। मैं क्या बाहर की हूँ? जानती हूँ क्या चल रहा है। अरे देख रहे इसके मनाले मसूरी के फोटो। वही वाला लड़का है ना? जी मौसी जी, मैं चाय लेकर आती हूँ, आप आराम से बैठिए ना। शोभा सर पर हाथ रख लेती है कि माँ बेटी को न जाने क्या हो गया है। भूल गई कि ये समाज ऐसी बात पर कितनी बात बनाता है, लेकिन इन लोगों को तो होश ही नहीं है। उधर धीरे धीरे घर पर लोग आने शुरू होते हैं और मौसी सास अपना काम करती रहती है। कहने को तो घर की ही लड़की है दीदी, लेकिन क्या बोले। क्यों, क्या हो गया? दोनों आपस में बात कर रहे थे कि शोभा सुन लेती है। वो जल्दी से अपनी सास को बुला लाती है सुनाने के लिए कि देखिए आपकी बहन क्या कर रही है। मौसी सास मज़े ले लेकर, चटखारे ले लेकर, मसाले लगा लगा कर अपनी भांजी की प्रेगनेंसी की बात बता रही थी। अरे दीदी, मतलब भाभी ने तो सच्ची रीटा को बर्बाद कर दिया। अरे भैया के जाने के बाद इन्होंने ही हम लोगों का घर खराब किया है। अरे वही हम सब बात कर रहे थे कि अचानक से ये शादी कैसे तय हो गई। लड़का भी पसंद आ गया, सगाई भी कर दी, वो भी किसी से पूछे दिखाए बिना। तो ये बात थी। सास ये सुनकर परेशान हो जाती है कि देखो कैसे अपनी ही बहन घर की बात को उछाल रही है। सुना आपने, अब क्या कहेंगी? मैंने मना किया था किसी को कुछ नहीं कहने के लिए। अरे ये तो बहन है ना हमारी, बचपन से हर सुख दुख इसी से करते रहे। फिर क्यों ये ढिंडोरा पीट रही है? अब हमें क्या मालूम, आगे सुनो क्या कह रही है। उधर बुआ सास और मौसी सास बिना ये सोचे कि कोई सुन रहा होगा। देख विमला, मुझे तो तुम लोगों का घर शादी के पहले ही पसंद था। तेरे भाई का रिश्ता भले ही इसके लिए था, लेकिन बननी तो मैं ही चाहिए थी इस घर की बहू। अब मेरी लड़की देख, कायदे से शादी करके अपने ससुराल को संभाल रही है। ना कोई कलंक, ना किसी की कोई बात। अब शोभा की सास को गुस्सा आ जाता है और वो सीधे सामने जाती है। हाँ दीदी, माना आपके लिए रिश्ता आया था इनका, लेकिन शादी वाले दिन ही भाग गई थी आप, याद है ना? वो तो ये थे जिन्होंने आपको माफ़ किया। और हाँ, कौन से माँ बाप अपने बच्चों को गलत शिक्षा देते हैं। अब बच्चे ही होशियारी ज़्यादा करने लगे तो क्या करेगा? हाय रे, मौसी सास और बुआ सास के तो होश उड़ जाते हैं कि जे क्या हो गया। उधर शोभा को डर था कि बदनामी हो गई तो क्या होगा, कैसे शादी को मैनेज करेगी वो। चल शोभा, मरने दे इन लोगों को इन्हीं के भरोसे। दुनिया बदल गई लेकिन ये ना बदलेंगे। देखो भाभी, अपनी बहन को संभालो, जो बैठकर बात कर रही है। ज़बरदस्ती हमको दोष ना दो। शादी के लिए आए हैं, 2 दिन में चले जाएंगे, समझी? घर का माहौल गर्म हो रहा था।
लेकिन रीटा, उसे तो कोई चिंता नहीं थी। उसे तो फिर लगने लगा था कि सब सेट है, रंजीत से शादी करके वो ऐश करेगी, ऐश। लेकिन वहीं रंजीत के घर। पापा क्या है, मैं नहीं रह सकता उस रीटा पिटा के साथ। किसी और से करवा दो शादी, लेकिन इससे नहीं। ये शादी टाइप लड़की नहीं है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी पापा। अरे तो हमें कौन से वो भूखे नंगे लोग पसंद है, लेकिन करे तो क्या करे। करे क्या करे, कुछ तो करो। ऐसे थोड़ी ना एक प्रेग्नेंट लड़की को घर की बहू बना लेंगे। वही तो माँ, मैं नहीं कर सकता शादी, और ऊपर से बच्चे की जिम्मेदारी इस वक्त। ना माँ, तेरा बच्चा तो खुद ही अभी बच्चा है। माँ को भी रंजीत पर दया आ जाती है। वो ये नहीं सोचती कि उसके बच्चे ने क्या किया है, क्योंकि वो बेटी की माँ है और अपने बेटे की कोई भी गलती माँ को नहीं दिखती। ऐसे में देखिए जी, कुछ करिए, ये रीटा नाम की बला को दूर कर दीजिए प्लीज। देखता हूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एक काम करो, उन लोगों को बोल दो कि शादी की डेट कुछ टाइम आगे बढ़ा दे। हम लोगों की अभी तैयारी नहीं हुई है। क्या पापा, उससे क्या होगा? शादी आज नहीं तो कल हो जाएगी, बस यही ना। अरे नहीं होगी शादी, वैसे भी उसके पास वक्त नहीं है, बच्चा पेट में। किसी ना किसी से शादी नहीं की तो लेने के देने हो जाएंगे। बस फिर क्या था। रंजीत की माँ रीटा के घर जाती है, किसी को शक ना हो इसलिए साथ में थोड़ी सी मिठाई ले लेती है। बहन जी, शादी वाला घर कैसा दिखता है ये देखने आई थी मैं। रंजीत की माँ को दरवाजे में पाव भर मिठाई पकड़ा देख शोभा को शक तो होता है, लेकिन फिर भी आइए ना आंटी जी, कैसी हैं? बस हम लोगों की तो सारी तैयारी हो गई है, मेहमान भी आ गए हैं। आप लोगों की क्या तैयारी है? मेरा तो ऑपरेशन बोल दिया है डॉक्टर ने, कल अस्पताल में भर्ती होना है। अब पता नहीं था बेटे की शादी करनी होगी तभी पथरी का दर्द उठेगा। अब मैं क्या कह रही थी कि शादी कुछ दिन टाल देते हैं। कैसी बात कर रही हैं आंटी जी? आपको तो सब पता है, हम लोगों के पास वक्त नहीं है। वैसे भी रीटा की जान को भी खतरा हो सकता है, ऐसा डॉक्टर का कहना है। अब शादी भले मंदिर में सीधे साधे तरीके से हो जाए, लेकिन हो जानी चाहिए। रंजीत की माँ क्या कहती, वो वापस घर आ जाती है और सारी बात रंजीत और उसके पिता को बताती है। अब तीनों बैठकर आगे की प्लानिंग करते हैं। वहीं रीटा के घर। बात देखना, मेरी होने वाली सास को भी कितनी जल्दी है हमारी शादी की। ये थी तेरी होने वाली सास? ये क्या पाव भर मिठाई लेकर आई थी? खैर, तय दिन में सब तैयार होते हैं, बारात का इंतज़ार होता है, लेकिन आधी रात तक बारात आती ही नहीं। पता तो करो कहाँ रह गए ये लोग। पूरा खानदान हम लोगों की बातें बना रहा है। क्या बोलूं, मुझे तो हार्ट अटैक ही ना आ जाए इस लड़की के कारण। पति की तबीयत खराब होती देख शोभा रोने लगती है। तभी कमरे में शोभित आता है। दीदी, वो लड़की वाले तो भाग गए, उन लोगों के घर ताला लगा है। मैंने पता कराया है, कोई बारात नहीं आ रही है दीदी। शोभा की आंख में आंसू थे। शोभित, तेरी जीजा जी, उन्हें अटैक ना आ जाए, मैं क्या करूं? उनकी बहन का ये हाल है, अब उन्हें बदनामी का डर लग रहा है। दीदी, आप जीजा जी को संभालो, मैं लोगों को देखता हूँ। शोभित बाहर आता है, जहाँ लोग बातें कर रहे थे। उसकी बहन के घर का मजाक बन रहा था। रीटा, रीटा दरवाज़ा खोलो, क्या हुआ? क्या हुआ शोभित, बारात आ गई क्या? नहीं आंटी जी, बारात नहीं आएगी। लड़की वाले घर में ताला लगाकर भाग गए हैं। शोभित की बात सुनकर सास को चक्कर ही आ जाता है, वो गिर जाती है। शोभित परेशान होकर उन्हें सोफे में बिठाता है और फिर से रीटा का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। शोभित शोभा के पास जाता है, जो अपने पति के साथ बैठी थी। शोभित, तेरे जीजाजी बेहोश हो गए, जल्दी से डॉक्टर को बुला। दीदी, आंटी जी भी लगभग बेहोशी है। क्या करना है दीदी, जल्दी बोलो, क्योंकि बाहर लोग बातें बना रहे हैं। किसी तरह लोगों को समझाया जाता है कि लड़के वालों के घर में कोई इमरजेंसी आई है और वो लोग नहीं आ पाएंगे। हाँ तो बोलो, पूरी बारात ना लाए, 4 लोग आकर शादी करके तो चले जाए। हाँ मौसी, यही बात हो रही है। देखिए ना, उसी दिन वो बोल रही थी कि उनकी तबीयत खराब है और डॉक्टर ने जल्दी से ऑपरेशन को बोला है। मौसी सास, जो रिश्तेदार कम ब्रॉडकास्ट चैनल ज़्यादा थी, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर सबको ये भरोसा दिला देती है कि लड़के वालों के घर में कोई इमरजेंसी आ गई है और इसीलिए वो बारात नहीं ला पाएंगे।
अरे हाँ हाँ, पता चला था, उसकी माँ आई थी। चलो फिर हम सब घर चलते हैं, क्या फ़ायदा अब रुक कर। शादी के बाद रीटा बेटी को आशीर्वाद देने आ जाएंगे। किसी तरह शोभा सभी को समझाने में कामयाब हो जाती है कि उसकी ननद की बारात नहीं आएगी। फिर अगले रोज़, अरे शोभा सुन, देख तो रीटा कमरे में नहीं है, न जाने कहाँ चली गई। शोभा भी परेशान हो जाती है कि उसकी ननद कहाँ गई, और वो पति को कुछ बताना भी नहीं चाहती थी कि अरे किसी को बुलाओ, अरे बेटा। माँ जी सुनिए ना, अभी इनको कुछ नहीं बताते, ये ना दिल पर बात ले लेते हैं, कहीं इनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। मैं शोभित को बुलाती हूँ। शोभा शोभित को बुलाती है। हाँ दीदी, क्या हुआ? शोभित भाई, वो रीटा कमरे में नहीं है, न जाने कहाँ चली गई। तुम्हारे जीजा जी की हालत तो पता है ना, ज़रा पता कर तो कहाँ है। हाँ दीदी, मैं देखता हूँ, आप लोग परेशान ना हो। शोभित रीटा को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। हार कर वो रंजित के घर जाता है, जहाँ उसके घर के बाहर उसे रीटा दिख जाती है। रीटा यहाँ क्या कर रही है? घर में किसी को बताकर क्यों नहीं आई? सब परेशान हो रहे हैं। मैं घर नहीं जाऊंगी, मेरे कारण सब परेशान हो रहे हैं। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि रंजित मुझसे शादी नहीं करेगा, लेकिन मेरे पेट में उसका बच्चा है। मैं ये बच्चा अकेले नहीं पालूंगी, उसे उसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। मुझे अब बदनामी का कोई डर नहीं है। अरे लेकिन वो तो रीटा शोभित की कोई भी बात नहीं मानती और रंजित के घर जाती है, जहाँ वो अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर हंसी ठहाके लगा रहा था। देखा कितनी आसानी से पीछा छूट गया, और जो उन लोगों की बदनामी हुई सो हलक। माँ, मुझे तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। अच्छी नहीं लगती थी तो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? अरे पापा, वो जिद कर रही थी कि मेरे साथ घूमने जाना है, पैसे भी वही खर्च कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ दिन की आयुष हो जाए। और क्या, लड़का है वो, लड़की होकर उसने नहीं सोची तो मेरा तो लड़का है। सारी बातें बाहर खड़ी रीटा और शोभित सुन रहे थे। इन लोगों से तुम्हें उम्मीद है कि ये तुम्हारा बच्चा रखेंगे? ये तो उस वक्त सोचना चाहिए था मुझे। रीटा अंदर जाती है। रंजीत उसे देखकर गुस्सा हो जाता है। क्या है लड़की, क्यों अंदर घुसी चली आ रही है? बताऊं क्या अभी? बताऊंगी तो मैं तुम सबको जेल भेज कर। वैसे भी कल जो बदनामी हुई है, बारात ना लाकर तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। अब जब पुलिस घर से पकड़ कर ले जाएगी ना, तो पता चलेगा तुम लोगों को। पुलिस ऐसे नहीं पकड़ती, सबूत होने चाहिए। पागल लड़की, तुम इतनी बेवकूफ़ हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा होता है। इसकी माँ इसे नहीं समझाती होगी क्या? अरे उसकी सुनती कहाँ ये, तभी तो इसके साथ। अरे जाओ 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 जाओ, पुलिस के पास जाओ। लेकिन क्या बोलेगी? सबूत कहाँ है? ये रिपोर्ट्स जिसमें ये दावा है कि तुम होने वाले बच्चे के पिता हो, और पुलिस की जांच होगी तो ये सही भी निकलेगा। तो फिर तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। क्यों रीटा? रंजीत की और उसके माँ बाप की तो हवाइयाँ ही गोल हो जाती है। ना 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 बेटा, ऐसा मत करना। वो क्या है ना, आसपास हम लोगों की काफ़ी इज्जत है। अपनी ही इज्जत की फिक्र है तो दूसरों की इज्जत खराब करने से पहले ये बात सोचनी चाहिए थी। ये लड़की कितनी भोली थी जो तुम जैसे लड़के पर विश्वास कर बैठी। किसी भी लड़की का विश्वास तोड़ने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि घर पर बहन और बेटी है, समझे? रीटा शोभित को देखी जा रही थी। वो सोच रही थी कि क्या ऐसी भी सोच किसी लड़के की हो सकती है। उसे शोभित अब बहुत अच्छा लगने लगता है। शोभित, ये रंजीत है, इसके घर में कोई बहन नहीं है, और जो माँ है ना, वो भी महिला होकर महिलाओं के लिए क्या सोच रखती है, देख लिया। ये लोग गिरी हुई सोच के लोग हैं। रंजीत, जिसे अपने बच्चे से ही प्यार नहीं, वो किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता। ये बोलकर वो रंजीत का हाथ अपने पेट पर रख देती है। तभी पेट का बच्चा लात मारता है। रंजीत बच्चे के पैर को महसूस करता है और रोने लगता है। माँ, माँ मेरा बच्चा, माँ मैं अपने बच्चे को कैसे छोड़ रहा था। अरे चुप कर, वो तुझे फंसाने के लिए ये सब कर रही है। फंसाने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए।
मैं अब इस रंजीत से इस जिंदगी में शादी नहीं करूंगी और ना ही हमारे बच्चे को इससे मिलने दूंगी। रीटा शोभित का हाथ थामती है और वहाँ से निकल रही होती है कि रंजीत उसके सामने आ जाता है। तुम ये नहीं कर सकती, वो मेरा भी बच्चा है, समझी? मैं केस करूँगा तुम पर। वाह, बड़ी जल्दी याद आ गया। अब केस ही करो तुम, देखते हैं कौन सा कानून तुम जैसे बाप के साथ खड़ा होता है। रीटा चली जाती है शोभित के साथ। वो जैसे ही घर आती है माँ उसे गले लगा लेती है। पता है, रंजित की माँ का फ़ोन आया था, वो लोग माफ़ी मांग रहे हैं, वो तुझे अपनाने के लिए तैयार है। लेकिन अब मैं नहीं करूँगी शादी, किसी से भी शादी नहीं करूँगी माँ। मैं आगे पढ़ाई करूँगी। अरे कैसी बात कर रही है, पागल हो गई है क्या? ये पेट में जो बच्चा पल रहा है, इसे किसका नाम दोगी? कौन करेगा तुझसे शादी? हमारे देश में तो इसे नाजायज़ कहा जाता है। तभी शोभित आगे आता है। मैं नाम दूंगा आंटी जी। मैं रीटा से शादी करके उसे विदेश ले जा रहा हूँ। वहाँ किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और हम दोनों मिलकर एक अच्छी ज़िंदगी बिताएंगे। जीजा जी को बोलो कि उन्हें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शोभा भी अपने पति की हालत देखती है। बहन के इस करतूत के बाद से ही वो सुध बुध खो चुका था। पति को देखकर वो भी हालात से समझौता कर लेती है। शोभा अपनी प्रेग्नेंट ननद की शादी अपने भाई से करके खुश हो जाती है।